एस्टेट 2025 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों में ये कंफ्यूजन है कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए सारी डिटेल को एक छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि एस्टेट का पेपर जो है मेरा टाइमलाइन है, इसको आप फीड कर ले, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो मेरा है, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको पेपर 2 देना है और आपके 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर कंप्यूटर साइंस के होंगे और 50 नंबर आपके जनरल पेपर होंगे। ये मेरा क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो पूरे 150 में अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं आप क्वालिफाई हैं, अगर जनरल की कैटेगरी में आते हैं तो। और उसी प्रकार हमारा बेसिक, अगर एज के बारे में बात करते हैं तो जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, 37 ईयर होना चाहिए 1/8/2025 तक, और ऐसे करके ये पूरी एज लिमिट आपकी दी गई है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा क्वालिफिकेशन को। चलिए क्वालिफिकेशन को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपने डोएक से ए लेवल का सर्टिफिकेशन किया, किसी भी सब्जेक्ट में पीजी है, आप एलिजिबल है। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपने बी या बीटेक सीएस या आईटी में किया है तो भी आप एलिजिबल है। बी या बीटेक इन सीएस एंड आईटी या उसके कोई भी इक्विवेलेंसी का मतलब है अगर बी इन एआईएमएल है तो भी आप एलिजिबल है। तीसरा जो क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपने बीटेक किसी दूसरे स्ट्रीम से किया जैसे सिविल और मैकेनिकल, उसके बाद आपने 1 ईयर का पीजीडीसीए किया तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, चौथा जो क्राइटेरिया वो क्या है कि अगर आपने कंप्यूटर से साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमएससी इन सीएस या एमसीए, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगला क्राइटेरिया कहता है वो बच्चे जिन्होंने बीसीए किया है, बीसीए करने के बाद क्या किया है, किसी अदर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, बीसीए के बाद आपने एमएससी इन मैथ किया है या फिर एमए किया है तो भी आप एलिजिबल है। अगला क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर आपने कुछ ऐसा यहां पे किया है, अगर आपने पीजीडीसीए किया और उसके बाद किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजीडीसीए प्लस एमए एमएससी इन अनदर सब्जेक्ट, आप एलिजिबल है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने डोएक से बी लेवल का सर्टिफिकेशन किया है और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आप एलिजिबल है। अगर डोएक से आपने सी लेवल का सर्टिफिकेशन किया है और आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल है। और उसके बाद अगर एमसीए आपका 3 वर्ष का है तो भी आप एलिजिबल। एमसीए वो हमारा जो 3 वर्ष का कौन से बच्चे करते हैं जिनका यूनिवर्सिटी चेंज हो जाता है या फिर आपका स्ट्रीम चेंज होता है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल है एलिजिबिलिटी के बारे में। आपके क्या सवाल है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एस्टेट एग्जामिनेशंस।